प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना यानी पीएम विश्वकर्मा योजना। यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इस वीडियो में पीएम विश्वकर्मा योजना को सबसे आसान भाषा में समझाने वाला हूं। यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इस योजना को सबसे आसान भाषा में कंप्लीट जानकारी आपको ले लेना चाहिए। शायद ही इस योजना के बारे में आपको ना पता हो कि ये योजना आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा पूजा के दिन तथा इसी दिन श्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम विश्वकर्मा पूजा के दिन तथा अपने जन्मदिन के अवसर पर इस योजना को पूरे भारत में लागू किया गया था। अब पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्तियों को लाभ दिया जाएगा और कौन कौन से व्यक्तियों को लाभ नहीं दिया जाएगा, क्या पूरे भारत के निवासियों को इसका लाभ दिया जाएगा या किन्हीं गिने चुने व्यक्तियों को ही इसका लाभ दिया जाएगा, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। हम इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं तथा लास्ट में इस योजना के रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसका कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्तियों को लाभ दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाएगा जो स्किल्ड पर्सन है, यानी जिनके अंदर कोई हुनर है उन्हीं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो वो हुनर क्या क्या हो सकता है वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। इस योजना के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति जैसे दर्जी, कुम्हार, सोनार, ताला बनाने वाला, हथौड़ा पीटने वाला, टोकरी बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, खिलौने बनाने वाला, नाई यानी बाल काटने वाला, मछली के जाल बनाने वाला, शिल्पकार बनाने वाले यानी मूर्तियों को बनाने वाला आदि व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं जैसे व्यक्तियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में 10 से 15 दिनों के अंदर आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस योजना की ट्रेनिंग कराई जाएगी। आपकी 4 से 5 दिनों की वहां पर ट्रेनिंग कराई जाएगी और वहां पर आपको प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये का यहाँ पर शुल्क दिया जाएगा। ट्रेनिंग 4 से 5 दिनों की कंप्लीट होने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। देन उसके बाद में आपको 15,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। बाद में उसी सर्टिफिकेट के माध्यम से फर्स्ट टाइम यानी पहली बार आपको 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, जिसको आप यदि 1 साल के अंदर पे कर देते हैं या रिटर्न कर देते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का वहां पर इंटरेस्ट रेट नहीं देना होगा। यदि आप 1 साल के बाद उसी लोन को रीपेमेंट करेंगे तो आपको 5% रेस्ट का उस पर आपको इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा, जो कि छोटे मोटे व्यवसाय को ग्रो करने के लिए एक अच्छी धनराशि दी जाती है। यदि आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आपको किसी भी ऑफिस या कार्यालय में नहीं जाना है। इसके लिए आप अपने मोबाइल से ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का प्रोसेस सबसे अलग है। यहाँ पर आपको अपने नियरेस्ट जनसेवा केंद्र पर जाना होगा। यदि आपके पास CSC ID है तो CSC ID के माध्यम से आप अपना घर बैठे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। यदि आपके पास CSC ID नहीं है तो उस केस में आपको किसी जनसेवा केंद्र पर जाना होगा। यह रजिस्ट्रेशन केवल CSC ID के माध्यम से ही कराया जा रहा है। तो हम आपको पीएम विश्वकर्मा में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो इसका कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर इंटर हो जाना है। इस वेब का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर टाइप करके डायरेक्ट इस वेबसाइट में इंटर हो पाओगे। आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके के ऑप्शंस दिखाए जाएंगे। तो देन आपको CSC लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपको सेकंड ऑप्शन CSC रजिस्ट्रार आर्टिसेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी CSC ID एंड पासवर्ड को फिलअप कर देना है। देन आपको इस कैप्चा को इस बॉक्स में कंप्लीट फिलअप करना है। आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपके सामने नेक्स्ट पेज को ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को सही ढंग से आपको फिलअप करना है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की इस फॉर्म में मिसमैचिंग या इनकरेक्शन नहीं करनी है। देन आपके सामने इस तरीके का एक ऑप्शंस ओपन किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आपके परिवार में कोई गवर्नमेंटेड एम्प्लॉयड है तो उस केस में आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
तो हमारे केस में कोई भी हमारे परिवार में गवर्नमेंटेड नहीं है, तो उस केस में आपको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपके सामने सेकंड ऑप्शन में पूछा जा रहा है यदि आप पर किसी भी प्रकार का लोन है तब भी आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को फिलअप कर देना है। ध्यान रहे कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप इस योजना का ऑनलाइन लाभ या रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो देन आपको अपना मोबाइल नंबर और कंप्लीट आधार नंबर को फिलअप कर देना है। देन आपको इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप कर देना है। देन आपको डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है, टिक लगाना है। देन आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे 6 डिजिट्स का OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ पर कंप्लीट इन बॉक्सेस में फिलअप कर देना है। देन आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको अगेन आपका आधार कार्ड दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपने फिंगरप्रिंट के माध्यम से, यहाँ पर बायोमेट्रिक के माध्यम से आपको KYC को कंप्लीट करना होगा। तो देन आपको इस बॉक्स पे कंप्लीट फिलअप कर देना है या टिक कर देना है। देन आपको वेरीफाई बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ध्यान रहे कि आपके सिस्टम में आपकी बायोमेट्रिक लगी होनी चाहिए, तभी आपकी बायोमेट्रिक वहां पर बिलिंग करेगी। और कस्टमर का यहां पर फिंगरप्रिंट रखवाना है। देन उसके बाद में उसकी फिंगरप्रिंट को कैप्चर कराना है। देन उसकी बायोमेट्रिक की KYC कंप्लीट कर लेना है। बायोमेट्रिक सक्सेसफुल कैप्चर होते ही आपके सामने पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश किया जाएगा। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की एक्टिविटी को नहीं करना है। आपके फिंगरप्रिंट के माध्यम से आपकी सभी डिटेल्स को ऑटोमेटिक फैच कर लिया जाएगा। आपका नाम, आपका एड्रेस एंड आपकी DOB एंड आपका कंप्लीट यहाँ पर बायोडाटा मैच कर लिया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में अपना मैरिटल स्टेटस को बताना, यानी आप शादीशुदा है, वो अपने केस में यहाँ पर सिंगल मैरिड चूज करेंगे। देन आपको अपनी कैटेगरी यानी अपनी जाति को यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आप यहाँ पर दिव्यांग हैं तो उस केस में आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप कोई बिजनेस करते हैं, वो आप इसी स्टेट में करते हैं, यानी जिस स्टेट में आप रहते हैं, तो उस केस में आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको इनको नो ही रहने देना है। देन आपको अपने हिसाब से यहाँ पर अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन को ऐड करना है। देन आपको कॉन्टेक्ट डिटेल में आपका आधार नंबर एंड आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक वेरीफाइड होगा। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर है तो पैन नंबर इसमें डाल देंगे, तो नहीं तो इसको ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है। पैन नंबर कंप्लीट फिल करने के बाद में आपकी फैमिली डिटेल ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यदि आपका यहाँ पर राशन कार्ड बना हुआ है तो उस केस में आपके राशन कार्ड से ऑटोमेटिक आपके घर के मेंबर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। यदि आप यहाँ पर मेंबर को अपने PM विश्वकर्मा योजना में ऐड करना चाहते हैं तो उस केस में यहाँ पर ऐड नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उनका आधार कार्ड एंड उसका अपने साथ रिलेशन क्या है एंड उसका कंप्लीट नाम यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। नहीं तो यदि आप यहाँ से हटाना चाहते हैं तो डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उनको डिलीट भी कर पाएंगे। तो हम अपने केस में यहाँ पर अपने मेंबर्स को अपने घर के ऐड करना चाहते हैं तो उस केस में आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पर अपने सभी मेंबर्स को ऐड कर लेना है। देन आपको यहाँ पर उनका आधार नंबर कंप्लीट फिलअप कर देना है। आधार नंबर फिलअप करते ही आपका मेंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक पेज रिफ्रेश हो जाएगा और ये मेंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड कर लिया जाएगा। आपको सेकंड ऑप्शन में अपना आधार कार्ड एड्रेस को देना होगा। यदि आपका आधार कार्ड का एड्रेस और आपका करंट एड्रेस दोनों सेम है तो उस केस में आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको सेकंड ऑप्शन में यदि आप ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं यानी आप गांव में रहते हैं तो उस केस में आपको यस करना है। देन उसके बाद में अपना यहाँ पर तहसील को सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पर उस तहसील में कितनी ग्राम पंचायत लगती है अपना यहाँ से ग्राम सभा को सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर अपना प्रोफेशनल ट्रेड डिटेल को बताना होगा, यानी आप क्या करते हैं, आपका व्यवसाय क्या है, आपके अंदर हुनर क्या है। यदि आप यहाँ पर टेलर हैं, यहाँ पर कुम्हार हैं, आप बढ़ई हैं, अपने केस में यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन चूज कर लेंगे। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को या अपने व्यवसाय या अपने हुनर को बहुत ही ध्यानपूर्वक से सेलेक्ट करना है। इसको आप फॉर्म अप्रूवल होने के बाद में इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव
नहीं कर पाएंगे। हम जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं तो वो बास्केट बुनर हैं, यानी वो डलैया को बना लेते हैं, जो छोटी छोटी डलैया होती है इनको बना लेते हैं। तो हम उनको उनके हिसाब से उनका ऑक्यूपेशन चूज करेंगे। देन वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो किस प्रकार का बर्तन बनाते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हैं। एंड आपको इस बॉक्स वाले ऑप्शन पे टिक करना है। आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका करंट एड्रेस और रेसिडेंस एड्रेस दोनों सेम है, यानी आधार कार्ड का ही आपका करंट एड्रेस है। तो उस केस में आपको यहाँ पर सेव एज डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। ध्यान रखें कि आप अपनी डिटेल्स को एक बार रिव्यू करके देख ले, आप यहाँ पर किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना करें। तो देन आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने बैंक की डिटेल को देना है, यानी आपका अकाउंट कौन सी बैंक में है वो आप अपने हिसाब से उस बैंक को चूज कर लेना है। आपको IFSC कोड को फिलअप कर देना। ध्यान रखें कि IFSC कोड आपकी किताब पर लिखा होता है, यानी आपके पासबुक पर लिखा होता है, वहां पर देख करके कंप्लीट फिलअप कर सकते हैं। तो देन आपको IFSC कोड फिलअप करने के बाद में आपको सर्च वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। एंड आपको अपनी ब्रांच को चूज कर लेना है, यानी आपके IFSC कोड के हिसाब से आपके नियरेस्ट ब्रांच को दिखाया जाएगा। उस केस में आपको अपनी ब्रांच को यहाँ से चूज कर लेना है। यहाँ पर अपने पासबुक के हिसाब से आपको अपना कंप्लीट अकाउंट नंबर को फिलअप कर देना है। देन उसी अकाउंट नंबर को आपको रिपीट करके कन्फर्म अकाउंट नंबर वाले ऑप्शन पे अगेन फिलअप कर देना है। सेकंड ऑप्शन में आपसे क्रेडिट सपोर्ट को पूछा जा रहा है, यानी अपने भविष्य में कभी इस योजना के माध्यम से लोन लेना चाहते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर यस मे बी लेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि इन केस यदि आप इस योजना के माध्यम से लोन को लेते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम यानी पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। उसको यदि आप 1 साल के अंदर रीपेमेंट कर देते हैं तो उस केस में आपको किसी भी प्रकार की अदर फी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इन केस यदि आप 1 साल के बाद में इस लोन को रीपेमेंट करते हैं तो उस केस में आपको 5% रेस्ट का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा कि बैंकों और लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनियों से काफी कम इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपसे लिया जाएगा। देन आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपसे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि फर्स्ट टाइम में आप कितना पेमेंट यहाँ पर लोन लेना चाहते हैं, तो हम अपने केस में यहाँ पर 1 लाख रुपए का मिनिमम लोन को यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो आप यहाँ पर लोन लेना चाहते हैं वो किस उद्देश्य से अपना यहाँ पर लोन लेना चाहते हैं। तो यदि आपको यहाँ पर अपने बिजनेस में किसी भी टूल को खरीदना है या उसमें बिजनेस को बढ़ावा देना है तो आप अपने केस में यहाँ पर उन ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि आप यहाँ पर डिजिटली एक्टिव हैं, यानी आप किसी भी प्रकार का मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग को यूज करते हैं, गूगल पे, फोन पे, भीम UPI जैसे एप्लीकेशन का यूज करते हैं, तो उस केस में अपना यहाँ पर भीम UPI से यानी गूगल पे से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को फिलअप कर देना है। देन उसके बाद में अपनी UPI ID को चाहो तो यहाँ पर फिलअप कर सकते हो, नहीं तो इसको ब्लैंक ही छोड़ सकते हो। देन आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज को ओपन किया गया है। तो यहाँ पर आपको आपकी ट्रेनिंग की डिटेल को दिखाया जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में स्किल ट्रेनिंग वाले ऑप्शन में आपको 5 दिनों की बेसिक डिटेल को कराया जाएगा एंड एडवांस डिटेल को आपको यानी एडवांस ट्रेनिंग को आपको 15 दिनों तक कराया जाएगा। तो यहाँ पर टूल किट में आपको यहाँ पर कुछ दिखाया जा रहा है, यानी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको अपने टूल किट को खरीदने के लिए आपको 15,000 यानी 15,000 रुपए का आपको पेमेंट वहां पर दिया जाएगा। देन आपको सेकंड ऑप्शन में मार्केटिंग सपोर्ट में आप अपने बिजनेस में क्या क्या बढ़ावा देना चाहते हैं या उसमें लेना चाहते हैं, तो उस केस में आपको अपने हिसाब से अपने यहाँ पर ऑप्शंस को चूज कर लेना, यानी आपने यहाँ पर क्वालिटी को प्रोडक्ट में बढ़ाना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की आपको यहाँ पर ट्रेड और बढ़ानी है, तो उस केस में आपको यहाँ पर अपने हिसाब से ऑप्शंस को चूज कर लेना है। तो आप यहाँ पर चाहते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक डिक्लेरेशन डिटेल को ओपन किया जाएगा। इसको चाहते हैं तो आप कंप्लीट रीड कर सकते हैं, नहीं तो आपको इस बॉक्स पे कंप्लीट टिक करना है। देन आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपके सामने एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के आ जाएगा। इसकी पूरी डिटेल रेफरेंस नंबर की आपके एसएमएस नंबर के माध्यम से आपके मोबाइल पर सेंड कर दी जाएगी। तो देन आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते यहाँ पर देख रहे हैं कि आप अपने पीएम विश्वकर्मा पोर्टल में सक्सेसफुल लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट डिटेल को दिखाया जा रहा है। आपके सामने एक लिंक को दिखाया जा रहा है, क्लिक हेयर। चाहते हैं तो इसको आप अभी एडिट एप्लीकेशन को कर सकते हैं। आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बड़े ऑफिस में यानी सीनियर लेवल पर सेंड कर दी गई है। वहाँ से जब आप इस एप्लीकेशन को आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव्ड किया जाएगा, उस केस में आपको यहाँ पर इसकी अपडेट को सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन के यहाँ पर स्टेप्स को दे सकते हैं। हमारा पहला स्टेप एंड सेकंड स्टेप यहाँ पर ग्रीन टिक हो चुका है एंड अगला स्टेप अथॉरिटी को सेंड कर दिया गया है। तो देन आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेना है, यानी अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से डाउनलोड करना होगा। इस फॉर्म को कंप्लीट किसी जनसेवा केंद्र से प्रिंट करवा लेना है। ध्यान रहे कि इस फॉर्म के साथ में अपना यहाँ पर बैंक पासबुक, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड को साथ में ले जाना होगा। सीनियर अथॉरिटी के माध्यम से अगेन आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन किया जाएगा। आपके स्किल के हिसाब से यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो आपको 5 से 15 दिनों तक आपकी कंप्लीट ट्रेनिंग कराई जाएगी और पर डे के हिसाब से आपको 500 रुपये की धनराशि दी जाएगी। और आपके ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड होने के बाद में आपके 15,000 रुपये आपके टूल किट खरीदने के लिए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सर्टिफिकेट के माध्यम से कभी भी बैंक में जा करके 1 लाख तक का लोन फर्स्ट टाइम ले सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगी हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।